कल से बच्चों की बहुत क्वायरीज आ रही हैं, कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या है एग्जैक्ट नंबर जितने मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है किसमें, यूपीएससी में। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर एक्चुअली में मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। तो जो मेरा आज का वीडियो है वो इसी रिगार्डिंग है कि क्या है वो एक्चुअल अटेम्प्ट जो मेरे लिए क्या है, जरूरी है। चलिए देखते हैं कितना है सेफ अटेम्प्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा। मैं आपको सेफ अटेम्प्ट तो तब बता पाऊंगा ना जब मेरे पास कट ऑफ होगी। तो जैसे मेरे पास 2024 की कट ऑफ है कितनी, 87.98। मेरे पास कट ऑफ है 2023 की कितनी, 75.41। और 2022 की कट ऑफ कितनी है, 88.22। तो इस डाटा के बेस पे ही मैंने क्या बताया है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी का और जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, साथ ही साथ मेरे कलीग्स, मेरे पीयर्स, उनका अलग अलग एक्सपीरियंस है कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है सेफ अटेम्प्ट यूपीएससी 2025 के लिए। जो एक्चुअल पेपर आता है उसके अंदर जनरली जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जो एवरेज पढ़ने वाला बच्चा है, उसके 40 से 45, अगर वो एवरेज है तो उसके 35। अगर थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला मतलब जिसके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसके जनरली क्या होते हैं, पहले अटेम्प्ट में 40 से 45 क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक होते हैं। ठीक मतलब जिसमें वो 100% श्योर है, 100% श्योर है कि इसका आंसर तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर रेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बच गए 60 क्वेश्चन, उनमें क्या करना पड़ता है, हमारे को तुक्का लगाना पड़ता है। मैं उसको तुक्का नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, कैलकुलेटिव टेक्निक्स या फिर कैलकुलेटिव गैसिंग। तो उसको मेरे को ऐसे आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना, मेरे को कैलकुलेटिव गैसिंग करनी है। मुझे थोड़ा सा नॉलेज का यूज करना है। इन 60 क्वेश्चंस के अंदर भी नॉलेज तो काम आएगी, तो नॉलेज की बेस पे मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और इसी के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे एक एलिमिनेशन टैक्टिक्स की रिगार्डिंग वीडियोस है, जिसके अंदर आपको यही दिखाया जाता है कि आप एक्स्ट्रा 10 से 15 मार्क्स कैसे स्कोर करें while using the elimination tactics, या फिर उसको बोले कैलकुलेटिव गैसिंग। तो उस कैलकुलेटिव गैसिंग से कैसे मैं अपने मार्क्स को एनहांस कर सकता हूं। ये कुछ डाटा है जो मैंने कट ऑफ के बेसिस पे निकाला है और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर बच्चा 90 से प्लस ज्यादा क्वेश्चन करता है, मतलब 100 में से 90 से ज्यादा वो क्वेश्चन कर लेता है, तो उसकी एक्यूरेसी 80% भी हो तो चलेगी। अगर बच्चा 80 से 85 क्वेश्चन करता है तो उसकी एक्यूरेसी 75 से 80 होनी चाहिए। और अगर 80 से भी कम है तो उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 90 से ज्यादा होनी चाहिए। आधे बच्चों को ये टेबल समझ में नहीं आएगी, देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आप कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी हाई रखनी है, मतलब आपके गलत क्वेश्चन कम होने चाहिए। अगर आप कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो गलत क्वेश्चन कम होने चाहिए। और अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम भी हो तो चलेगी। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो हमेशा 90+ अटेम्प्ट करता था और उसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता था। मैं जो रहता था 80 से 85 क्वेश्चन करता था, मेरा भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। तो ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि 90 से ज्यादा करने हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कम आती थी। मैं 80 से 85 करता था, पर मैं अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान करता था। कुछ बच्चे होते हैं जो 80 से कम करते हैं और वो अपनी एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे पे कि वो एक्यूरेसी का ध्यान रखें। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, अगर मैंने 100 लोगों से बात करी है तो 80 से ज्यादा लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो ज्यादा अटेम्प्ट करता है उसके हाई चांसेस होते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो मोर अटेम्प्ट्स हमेशा बेनिफिट्स होते हैं कम अटेम्प्ट्स के। फेल तो हो ही रहे हो तो क्यों ना तुक्का ही मारा जाए, क्या पता एग्जाम निकल जाए। तुक्का मतलब कैलकुलेटिव गैसिंग, आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना, जय सिया राम वो वाला तुक्का नहीं। आपको ऑप्शन हटाने हैं कि यार डी तो नहीं होगा, सी हो सकता है, बी नहीं होगा, ए, तो ए और सी में से एक होगा, तो इसको कहते हैं कैलकुलेटिव गैसिंग। तो वैसी गैसिंग मुझे करनी है। ठीक है बच्चों, अब मैं बार बार इतना चीख चीख के बोल रहा हूं एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन हट जाएगा। मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना बेटा 1/3, तो आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1/3
प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा 1, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, मतलब 2 मार्क्स गए। इसलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। फिर भी मैं कहूंगा एक्यूरेसी एक्यूरेसी में बार बार चिल्ला रहा हूं, पर क्वेश्चन आप ट्राई ये कीजिएगा कि 85 से ऊपर करके आओ। मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है ना, जो ज्यादा अटेम्प्ट करता है उनके हाई चांसेस होते हैं कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दे, और जो कम अटेम्प्ट करके आते हैं उनके चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स से बाहर हो जाए। तो प्रीलिम्स से बाहर होना और अंदर आना डिपेंड इस पे करता है कि आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। फेल तो हो ही रहे हो, 85 से ऊपर मार के आओ, बिड़ा के आओ तुक्के, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। याद ये रखना कि मुझे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हाई चांसेस है कि मेरा प्रीलिम्स इस बार का क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में।